हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मन में बहुत सारे आपके सवाल हैं जो आप लोग मुझसे पूछते भी हैं। फिलहाल तो आपके सामने एक पीजीटी की परीक्षा दिखाई दे रही है, क्योंकि टीजीटी की परीक्षा टल गई है। अब आप लोगों के सामने ये भी है ना कि एक खुशी भी है कि मौका मिल रहा है परीक्षा में बैठने का, अपने जीवन को बदलने का। और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कहीं ये भी परीक्षा तो नहीं टल जाएगी। दुनिया भर के कहते हैं ना कि जब एक चीज नकारात्मक होती है तो मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं। तो इन सब चीजों से बचना है। फिलहाल आपको फोकस करना है, अपनी पढ़ाई पर करना है। अब कैसे करना है, आप पीजीटी से संबंधित पूछ रहे थे कि आप बताइए दीदी उस पर। तो देखिए, उसका सिलेबस उठाइए। ऐसा नहीं है कि टीजीटी से पीजीटी का बहुत ही ज्यादा अलग है, हाँ अलग है। लेकिन आप की तैयारी अगर अच्छी रही होगी, अपने विषय पे अगर आपका कमांड है, तो आप पीजीटी की परीक्षा आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें इंटरव्यू है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उसमें क्वेश्चन के जो लेवल है ना, वो आपको एक पैटर्न जो चलता आ रहा है ना, उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, क्योंकि उसमें इंटरव्यू होता है। टीजीटी का बहुत ज्यादा हाई लेवल कर दिया है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट बढ़ती है। तो इसलिए अगर आपकी तैयारी अच्छी है अपने विषय को लेके, तो आपका पीजीटी आराम से निकल जाएगा। लेकिन लापरवाही नहीं, आराम से उसको अभी से अच्छे से रिविजन करते चलिए। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर आप 42% है ग्रेजुएशन में, एमए के बेस पे किया है बीएड, तो क्या होगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, क्योंकि आपने अगर बीएड किया है और आप टीजीटी का फॉर्म भरने में एलिजिबल हैं, तो आगे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे आप एक बार क्राइटेरिया जो है वो चेक कर लीजिए कि क्या है, रूल वगैरह क्या है। वैसे मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बात ये करते हैं ना कि देखिए क्या है ना कि हम जो है, जो घबराते हैं चीजों को देख के कि ये मेरे बस की बात नहीं है। अभी एक एग्जांपल आप लोगों के भी सामने आया होगा, वीर देव का। जो कहते हैं ना कि भेड़ चराने वाला या बकरी चराने वाला बन गया, आईपीएस अधिकारी बन गया। 551वां रैंक है शायद उनका। और क्यों? एक जिद थी क्या, कि शायद उन्होंने मोबाइल का एक बार गायब हो गया था, तो उसे कंप्लेन लिखवाने गए थे, तो नहीं लिखा, तो उन्होंने ये पकड़ा कि अब मैं अधिकारी बन के दिखाऊंगा। ये होती है जिद। और ये भी आप जान लीजिए कि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जिनको खटखटाने की हिम्मत होती है, जिनके अंदर दरवाजों को। ये सही बात है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम ये मान लेते हैं, अच्छा आप अभी तो परीक्षा पे बाद में जाइएगा, ऐसा एक व्यवहारिक चीज बात करते हैं कि जैसे बहुत बड़े किसी अफसर के घर अगर हम लोग गए, तो गेट पे भी जाने में डर लगता है। अगर उसे गेट पे चले गए तो आगे जाने में डर लगता है, दरवाजा खटखटाने में डर लगता है कि भाई बहुत बड़ा अधिकारी है, कहीं कोई डांट न दे। यहाँ तक कि उसके पियोन चपरासी से भी बड़े मतलब तहजीब में हम लोग बात करते हैं। ऐसा होता है, क्यों ऐसा है? क्योंकि बहुत बड़ा अधिकारी है। हम लोग उसके आगे ऐसा समझते हैं कि कुछ भी नहीं है। ऐसा मेरे साथ तो भाई, मैं बहुत स्कूलों में अपना घूमी हूँ, रिज्यूमे अपना ले लेके कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो मैंने बहुत फेस किया है, ऐसे बड़े बड़े स्कूल में जाती थी, डरती डर जाती थी मैं, बड़ी बिल्डिंग को देख के मैं डर जाती थी। तो ऐसा है ना। लेकिन वही बात है कि अपनी काबिलियत को पहचानना पड़ेगा। आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी कोई भी परीक्षा हो, हम टीजीटी पीजीटी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा हो, आप से मतलब आपकी हिम्मत से बड़ी वो परीक्षा नहीं है। अगर आपके अंदर वो हिम्मत है, वो ताकत है कि मुझे निकालना है, और आएगा क्या? सिलेबस से ही आएगा, आपके विषय से ही चीजें आएंगी। तो अगर आपका वो चीज अच्छे से तैयार है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत डर तो वो स्वाभाविक सी चीज है, लेकिन ये मान लेना कि मुझसे होगा ही नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं, ये गलत है। तो अपने अंदर वो हिम्मत रखिए, क्योंकि आपकी हिम्मत से बड़ी और आपकी विश्वास, जो आत्मविश्वास है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। कोई परीक्षा नहीं है। कोई परीक्षा की इतनी औकात नहीं होती है कि वो किसी को रोक ले। अगर ऐसी बात रहती तो इतने, आप खुद देख रहे हैं कितने गरीब गरीब लोग, कितने छोटे छोटे लोग, ऐसे लोग जिनको कोई सुविधा नहीं है, एक जिद पकड़े कि मतलब सोचिए, भेड़ बकरी चराने वाले लोग अगर ऐसे निकल जा रहे हैं, अधिकारी बन जा रहे हैं, कितनी उनकी माँ की नजर में खुशी थी। आप देखे होंगे ये वीडियो, उनके परिवार में कितनी खुशी थी, पूरे गांव में एक नाम हो गया। हम लोग के लिए एक मोटिवेशन है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ये एक पहला एग्जाम्पल नहीं है, बहुत एग्जाम्पल है जो एक जिद पकड़ा और उसको कर दिखाया। ये कैसे हुआ? अगर वो भी इंसान सोचता कि मेरी बस की बात नहीं है, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मेरी वो पढ़ाई नहीं है, मेरी वो तैयारी नहीं है, मैं तो भेड़ बकरी चराता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो फिर कहाँ से करता? लेकिन एक हुआ ना कि मैं, ये परीक्षा मुझसे बड़ी नहीं है, मेरे विश्वास से बड़ी नहीं है, मेरी हिम्मत से बड़ी नहीं है ये परीक्षा। तो जब ऐसे लोग निकाल सकते हैं, तो फिर कोई भी इंसान निकाल सकता है, कोई भी निकाल सकता है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे बस की बात नहीं है और कैसे होगी चीजें। तो इतना चीज तो हुआ। और ये पीजीटी का आप लोग पूछे थे, तो तैयारी फिलहाल पीजीटी की करिए, और उसके बाद आपको पर्याप्त समय मिलेगा। तैयारी आप लोग की है, बस यही है कि उसको छोड़िए मत। और उसके बाद
कुछ लोग होंगे बस टीजीटी का भरे होंगे, कुछ लोग होंगे दोनों भरे होंगे। जो आपके सामने पहले दिखाई देता है उसको करिए, उसके बाद जो समय मिलता है उसके आगे अब तैयारी है ही, बस उसको धार देना है और अभी से करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं है। आप एक का करेंगे तो दोनों का तैयारी होगा, थोड़ा बहुत जो अंतर है उसको भी आप कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि भाई अपने अंदर वो हिम्मत लेके आइए। और देखिए क्या है ना कि कोई भी इंसान, जैसे मैं हूँ या आप लोग हैं, अलग नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि मैं अलग इंसान हूँ, कि मेरे अंदर बचपन से ऐसी क्वालिटी थी, या कोई भी इंसान बचपन से ही कुछ गुण लेके पैदा होता है, कुछ गुण लेके पैदा होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। लेकिन ये जो सफलता और असफलता वाली बात है ना, हर इंसान आके सीखता है, इसी धरती पे सीखता है। तो आप लोग भी अगर अभी तक नहीं सीख पाए हैं तो अभी भी सीखने का मौका है। उम्र मत देखिए कि मेरी उम्र इतनी हो गई उतनी हो गई, किसी से कंपेयर मत करिए कि अरे वो उसके साथ ये पॉजिटिव चीजें हैं, उसका परिवार सपोर्ट करता है, उसके साथ ये है तो वो कर ले रहा है, मेरे साथ नहीं है तो मैं कैसे। नहीं है तो फिर हम उसी में करेंगे, हमारे साथ जो हमारी सिचुएशन जो भी है हम उसी में करेंगे। हमको अगले से कंपेयर नहीं करना है, हम इतना किस्मत बना के नहीं आए हैं, ये मान लेंगे। तो ये मानना बहुत ही जरूरी है, अपनी अपनी सिचुएशन को, उसकी सच्चाई को स्वीकार करना बहुत ही जरूरी है। मेहनत करते रहिए, 100% विश्वास मानिए कि ये परीक्षा, कोई भी परीक्षा की इतनी औकात नहीं है कि वो आपको हरा दे। अगर आप अपने पे उतर आए तो, जैसे कि वीर देव ने एक मन में ठाना ना कि मोबाइल की कंप्लेन लिखाने जा रहे हैं, मेरी नहीं लिखी जा रही, मैं अधिकारी बन के दिखाऊंगा। तो ये जिद अगर इस तरह की आप लोग पालेंगे, 100% सफल हो सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।